पहला प्रश्न दोस्तों आप सब लोग कि यहाँ पे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर पंजाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे किसने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत ने हार जीत गीत जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आईटीबीपी। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 14 जून को। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों किस राज्य सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुत्तूर रख दिया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अंशुमान शर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा विश्वजीत दास गुप्ता। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों लोनार झील के में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, यह झील किस राज्य में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिली है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है यहाँ पे पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है। तो इसका सही आंसर होगा 12%। अगला प्रश्न है यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य ने सप्ताहांत वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टियों पर लॉकडाउन का आदेश दिया है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, यह कौन थे। तो इसका सही आंसर है वह एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा इम्तियाजुर रहमान। अगला प्रश्न है यहाँ पे बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है यहाँ पे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 15 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे किसने नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे CSIR। अगला प्रश्न है यहाँ पे ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 15 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1 साल। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन में कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है कैप्टन अर्जुन। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर है सेल। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। तो इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है। तो इसका सही आंसर है DRDO। अगला प्रश्न है यहाँ पे HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा केचाद भरूचा। अगला प्रश्न है यहाँ पे बसंत राय जी का निधन हुआ है, कौन थे। तो इसका सही आंसर है क्रिकेटर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, यह किस देश के खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है यहाँ पे ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 11 जून। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो इसका सही आंसर होगा कैथी लाइडर्स। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा जॉन वोल्टन। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने ATM मशीन स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य रेलवे जोन। अगला प्रश्न है यहाँ पे BPR विट्ठल का निधन हुआ है, यह कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ये एक अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 19 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा।
अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 16 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सिन कैश सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा अनमोल नारंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किस शेफ ने क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अंगद सिंह राणा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किसने जर्मनी बैंड डिवाइस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कौन सी कंपनी $150 मिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 21 जून। किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मृत्यपुरा रे जमराज जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो इसका सही आंसर होगा उड़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस राज्य ने 18 जून और 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, महुआ ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU हस्ताक्षर किए है? तो इसका सही आंसर होगा SIDBI। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस पेमेंट्स बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, माधव राव पाटिल का निधन हुआ, यह कौन थे? तो इसका सही आंसर है पूर्व लोकसभा सांसद। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है यहाँ पे, M अजीत कुमार ने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बोर्ड के अध्यक्ष है? तो इसका सही आंसर होगा CBIC। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहाँ तक पहुँच गया? तो इसका सही आंसर होगा $500 मिलियन। अगला प्रश्न यहाँ पे, पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ, यह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ICICI होम फाइनेंस। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्टिव कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 19 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कालरा दर्शन उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा काजुओ इशिगुरे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑटिस्टिक्स प्राइड डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 18 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पे, KR सच्चिदानंद का निधन हुआ, यह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा, तो ये उपयुक्त सभी लेखक, निर्माता और फिल्म निर्देशक। अगला प्रश्न यहाँ पे, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में FDI प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न यहाँ पे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन एंड डॉट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 17 जून।
अगला प्रश्न यहाँ पे किसने प्रिंस अल्बर्ट दो ऑफ मोनाको फाउंडर्स पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? तो इसका सही आंसर होगा खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न यहाँ पे किस आयोग ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पे किस देश के प्रधानमंत्री मुहम्मद अली गाजीव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? दोस्तों कहीं कहीं शब्दों में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती है, तो आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ें। तो अगला जो इसका है, तो इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान। अगला प्रश्न कोविड-19 के कारण लेफ्टिनेंट जनरल राजा मोहन बोरा का निधन हुआ, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो महावीर चक्र। अगला प्रश्न यहाँ पे SIDBI के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र कुमार सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे किस देश के शाकियार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो इसका सही आंसर होगा अजरबैजान। अगला प्रश्न यहाँ पे किस प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया है? तो SARC एंड एसोसिएट्स। अगला प्रश्न यहाँ पे मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग। अगला प्रश्न यहाँ पे किसने कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पूर्ण गठन किया है? तो इसका सही आंसर होगा IBBI। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 20 जून। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कुबाटबेट बोरोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान। अगला प्रश्न यहाँ पे किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न यहाँ पे किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहाँ पे किसने ऑटोटेक द्वारा मैसो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा CCI। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य में रज पर्व यानी राजा पर्व मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। किस राज्य ने ऑपरेशन डे टर्च चेंज शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न यहाँ पे किस राज्य में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न यहाँ पे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक 2020 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 43। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बहरीन। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 18 जून। अगला प्रश्न यहाँ पे BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1 साल। अगला प्रश्न है यहाँ पे केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बिहार। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस राज्य में दिव्यांगजनों के कौशल विकास पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है दादा भाई नारोजी की बायोग्राफी की रिलीज़ की गई इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दिनकर पटेल। अगला प्रश्न है यहाँ पे भिवंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा रिंकी केज। अगला प्रश्न है यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा करूर वैश्य बैंक। अगला प्रश्न है यहाँ पे किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा AIIB। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा?
तो इसका सही आंसर होगा 75th। अगला प्रश्न यहाँ पे HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एस यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा टीरोपुगो। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा ADB। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में किस भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2। बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संतोष झा। अगला प्रश्न यहाँ पे, पूर्व मंत्री आयुष उसगवार का निधन हुआ, यह किस राज्य के थे? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। अगला प्रश्न यहाँ पे, UNCTED की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने के लिए किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव रद्द किया है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा 2 साल। अगला और आखिरी प्रश्न है, किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा का अध्यक्ष चुना है? तो इसका सही आंसर होगा बाल्कन बोजकिर। तो यहाँ पे 109 प्रश्न है दोस्तों, पूरे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से रिपीट करिए, ताकि जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे पता लग जाए, और कहीं ना कहीं इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीकली करंट अफेयर्स हम ऐसे ही आप सब लोग के लिए यहाँ पे लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।